हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मैथ में स्वागत है। आज हम लोग नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन बुक का परसेंटेज का 10B का क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई में 20% की वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो इसको बनाने के लिए हम परसेंटेज को पकड़ेंगे। यहाँ पर 20% दिया हुआ है तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, 1/5 होता है। तो अगर इनिशियली पेड़ का ऊंचाई 5 था तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चूंकि ये 2 साल के लिए पूछा गया है तो अगला साल क्या है, 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, आप डायरेक्ट गुना करिए। कितना हुआ, 25 हुआ और ये 6 छक 36 हुआ। तो ये जो 36 हमारा हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा 540 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये 2 साल बाद का हाइट है और 25 जो है हमारा 2 साल पहले का हाइट है। तो यहाँ 36 का वैल्यू कितना दिया है, 36 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 540। इसको काटेंगे हम लोग, 9 चौक 36 और ये 9 छक 54, 60 बार में कट जाएगा और 4 से ये कटेगा 15 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। हमको निकालना किसका वैल्यू है, 25 का निकालना है। तो क्या करना होगा, 25 गुना 15, तो 15 पचे 75 का 5 बचा कितना 7, 15 दूना का 30 और 7 37, कितना हो गया 375 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 12.5% की दर से इसका अवमूल्यन हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 26,460 हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है हमारा 12.5%, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 12.5% का मतलब होगा फ्रैक्शन में 1/8। अब क्या करना है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 2 साल के लिए हमको कैलकुलेशन करना है तो 8 और 8 लिख दीजिए 2 बार। पहला साल अगर 8 है तो एक साल बाद 1 घट कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 8 8 जा 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया और 7 7 जा कितना हो गया, 49 हो गया। इस 49 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 26,460 के इक्वल होगा। तो 49 इज इक्वल टू 26460। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये 7 7 जा 49 और ये 7 3 जा 21 बचा 5, 7 7 जा 49 और यहाँ पर 54 में 49 गया तो 5 7 8 जा 56 और ये हमारा 0 हो गया। फिर 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, ये 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और ये हमारा 0 कितना आ गया, एक का वैल्यू 540, हमको बताना है 64 का वैल्यू। तो 54 गुना 64 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 का 0 लिख देंगे। अभी क्या है, 4 को 4 से गुना करके 16 लिख देना है, 6 को 5 से गुना करके 30 लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 5 चौके 20 और 6 चौक 24, 20 प्लस 24 कितना होता है, 44 होता है। तो अब इसको सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये हमारा 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 1 5 हो गया और ये 4 प्लस 0 4 हो गया और ये क्या हो गया 3, यानी कि 34,560 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11 9 और 5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर, 30% महिलाएं निरक्षर तथा 90% बच्चे साक्षर हों तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर निरक्षरता का प्रतिशत बताना है। हम क्या करते हैं, इस रेशियो को मान लेते हैं। कितना मान ले, 110 मान लेते हैं। तो इसको 90 मानना होगा और इसको क्या मानना होगा, 50 मानना होगा। ये हमारा मेन हुआ, ये वोमेन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, चिल्ड्रन हुआ। क्या कर 80% पुरुष साक्षर हैं तो निरक्षर कितना है, 20%। तो 110 का क्या करेंगे हम लोग, 20% निकालेंगे। तो 110 का 10% 11 होगा तो 20% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 लोग क्या है, निरक्षर हैं। आगे 30% महिलाएं निरक्षर है तो 90 का 30% कितना होगा, 9 27 हो जाएगा। और फिर क्या कहता है, फिर कहता है आपका 90% बच्चे साक्षर हैं। अगर 90% साक्षर हैं तो 10% क्या होंगे, निरक्षर होंगे। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 22 प्लस 27 प्लस 5, तो 22 प्लस 5 हमारे कितना हुआ, 27 प्लस 27 कितना हो गया, 54 हो गया। अब टोटल कितना है, 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 50 कितना आया, 250। 250 में से 54 लोग क्या है, निरक्षर है। यहाँ पर निरक्षरता का प्रतिशत बताना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। 50 से कटेगा ये 5 बार में और 50 से कटेगा ये 2 बार में।
अब 54 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 108/5। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 5 दूना का 10, 5 एकम 5 और ये हो गया 3/5 यानी कि 21.3/5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।